अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की पोलिनोमियल्स की। तो उससे पहले थोड़ा सा हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर रेशनल नंबर। ठीक है, अब पोलिनोमियल की अगर हम डेफिनेशन देखें, पोलिनोमियल की डेफिनेशन, ठीक है, क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। मीन कि अगर हम इसको देखें कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? पोलिनोमियल कहते हैं कि जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, तो उसे हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं एक एग्जांपल से, 5x टू द पावर 5, 5 क्या होता है? होल नंबर होता है। या -5x टू द पावर 2, 2 क्या है? होल नंबर है। ठीक है, या अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये दोनों पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? पोलिनोमियल्स हैं आपके। बट अगर मैं बोल रहा हूं कि 5x टू द पावर 2/3, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल क्या है? नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है पोलिनोमियल? क्योंकि ये जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। जबकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी पोलिनोमियल की? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो 2/3 क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, होल नंबर नहीं होता। इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। बट ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे हम एक और देख लेते हैं कि अगर हम -5x टू द पावर 2/3 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? आपका पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बात निकल के आती है कि एवरी पोलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। हर पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बट हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, एवरी पोलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। तो आई होप पोलिनोमियल्स क्लियर हो गए कि पोलिनोमियल्स हम किसे बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या था। अगर हम, जैसे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किया था, वैसे अगर हम किसी पोलिनोमियल को, अब सब पहली बात कि जो पोलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं। अब ये x क्या है? जिस भी पोलिनोमियल का जिस भी वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल पोलिनोमियल्स में होगा वो यहां पर डिनोट होगा। जैसे अगर हमारे पास ये है इस तरीके से 6x की पावर 5, अगर हमारा वेरिएबल y है तो ये हो जाएगा 2y की पावर 2। अगर हमारा वेरिएबल t है या z है तो 3t की पावर 4। या अगर हमारा वेरिएबल z है तो 3z की पावर 7। तो ये हम क्या करते हैं? पोलिनोमियल क्या करते हैं? इसको px से डिनोट करते हैं। जो भी वेरिएबल होगा वो आप यहां पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कि अगर हम किसी पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल को क्या करते हैं? अगर हम ऐड करते हैं तो तब भी हमें पोलिनोमियल ही मिलता है, जैसे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा था। ठीक है, अगर हम किसी दो पोलिनोमियल को क्या करते हैं? डिवाइड करते हो, माइनस करते हैं, तब भी हमें पोलिनोमियल मिलेगा। अगर हम किसी दो पोलिनोमियल को इनटू करते हैं तब भी हमें पोलिनोमियल ही मिलता है। और अगर हम किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तब भी हमें पोलिनोमियल मिलता है। लेकिन बात आती है डिवाइड वाले केस में। इन तीनों में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बट इसमें हमको एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, वो ये है कि जो
न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल होगा, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, देखो कैसे, अगर हम ये ले लेते हैं और अगर हम ये लेते हैं, ठीक है, हमने क्या बोला कि न्यूमरेटर वाले जो वेरिएबल होगा, न्यूमरेटर में जो वेरिएबल होगा उसमें जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर क्यूब, तो जो क्या है आपका पोलिनोमियल है। बट अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूं, देखो कि अगर मैंने 6x² अपॉन 6x की पावर 5 लिख दिया, तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है और जो उसकी पावर है वेरिएबल की, वो डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर से क्या है, लेस है। तो इस केस में क्या आएगा, ये आएगा एक्स, सॉरी 1/x क्यूब, जिसको मैं x की पावर -3 लिख सकता हूं। और हमने एक चीज पढ़ी है कि पोलिनोमियल हम उसी को बोलेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, जबकि -3 क्या होता है आपका, इंटीजर्स होता है, या हम इसको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। इसीलिए जब हम दो पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में अगर हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया, इसमें भी हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट माइनस किया सपोज, ठीक है, यहां पर माइनस कर दिया, ये इस तरीके से हमने कांस्टेंट इनटू कर दिया, या कांस्टेंट अगर हमने डिवाइड कर तब भी वो क्या होता है, आपका पोलिनोमियल ही होता है। ठीक, अब बात आते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम किससे बोलेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल मीन्स पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं 6x² की, तो इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, तो इससे हम बोलेंगे इसकी डिग्री कितनी है, 2। बट अगर मैं यहां पर ध्यान दूं 6x³ प्लस 6x², मेरे को पता दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं आपके वेरिएबल, सॉरी दोनों पोलिनोमियल होते हैं, दोनों को ऐड करके पोलिनोमियल ही आता है। तो अगर हम इसमें डिग्री की बात करें तो मैंने बोला था कि जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, तो देखो वेरिएबल की पावर 3 भी है, वेरिएबल की पावर 2 भी है, तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 है। तो मैं क्या कह सकता हूं, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, जैसे 5x², 2x³ एंड 6x की पावर 4, तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 4, तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 4 हो जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होती हैं, पोलिनोमियल्स की टर्म्स हम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल्स में अगर हम देखें तो टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है कि जैसे सपोज ये एक पोलिनोमियल है, तो ये अपने आप में क्या है, एक पूरा का पूरा टर्म है। ठीक है, और ये भी अगर एक पोलिनोमियल है तो ये भी क्या है, दोनों क्या है अपने आप में, सॉरी प्रूव कर लेते हैं, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। अगर हम इन दोनों पोलिनोमियल को ऐड कर दें, ठीक है, ऐड कर दें, तो ये इस पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 2 टर्म्स हो जाएंगी। कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स। ठीक है, ये भी टर्म्स थी, ये भी टर्म थी, ये दोनों को ऐड किया तो कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स। अगर आप एक और कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, 7x की पावर 4, तो कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। 1, 2 और 3 आपकी क्या हो गई, टर्म्स होती है। ठीक,
इसमें एक चीज और आता है कि अगर हम बोले 6x³ प्लस 4x² प्लस c, अगर हम बोले मतलब कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी, चलो c की जगह अगर हम 3 ले लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर क्या ये आप देखो ये पोलिनोमियल तो है, बट अगर हम इसमें डिग्री की बात करते तो हम बोलेंगे यहाँ पर 3 में तो x है ही नहीं, हम कैसे पता करें? तो क्या मैं इस पोलिनोमियल को ऐसे लिख सकता हूं, 6x³ प्लस 4x² प्लस 3x टू दी पावर 0, 3x की पावर जो होगी 0, क्योंकि x की पावर 0 होती 1 होती है, 3 1 जा 3। तो अब हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। क्लियर? या जैसे एक और पोलिनोमियल से हमारे पास 6x² प्लस 4x³ माइनस 3x4, तो इसमें जो हम लिखेंगे कुछ हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, प्लस माइनस 3x की पावर 4, ठीक है। तो ये हमारे 3 टर्म्स हो गई, ठीक है। तो जब हम इसमें देखेंगे तो ये टर्म्स हमारा पूरा माइनस 3x की पावर 4 ही लिया जाएगा, क्योंकि हम टर्म्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर बात करी थी एक इस पोलिनोमियल की, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल एक चीज निकल के आ रही है कि ये जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, जो भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम उसको? कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, इसकी पावर ही हम इसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आप पे इसमें देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, कि अगर हमारे पास 6x² है प्लस 4x है और प्लस 3 है, सॉरी प्लस 3 है, तो इसमें अगर हम बात करें कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 6, ठीक है। x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 4। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 6x² प्लस 4x³ प्लस माइनस 3x4, तो इसमें अगर मैं बोलूं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² तो क्या होगा, 6। अगर मैं बोलूं x³ का क्या होगा, तो 4। और अगर मैं बोलूं x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप इसमें विद साइन -3 लेंगे, ऐसे नहीं कि आपने 3 लिया, आप पूरा साइन के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास टर्म्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हम पहले देखते हैं कि जो पोलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है वो किया गया है बेस्ड ऑन डिग्रीज, ठीक है। डिग्रीज के बेस पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। दूसरा हमारे पास बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कि किसी पोलिनोमियल में अगर नंबर ऑफ टर्म्स होते तो हम उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। और अगर जो हमारे पास थर्ड आता है इसमें पोलिनोमियल्स, नंबर और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में, वो आता है हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल, और जो फोर्थ आता है वो आता है हमारे पास जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये 4 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन डिग्रीज पे, कि डिग्रीज ऑफ बेस्ड ऑन डिग्री के बेस पे हम कितने कैसे पोलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप के पोलिनोमियल्स आपके डिग्री पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्रीज, ठीक है। डिग्री के बारे में हमने डिस्कस किया था कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहला जो डिग्री के बेस पे जो पोलिनोमियल आता है वो आता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल हम किससे बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं अ पोलिनोमियल whose डिग्री इज 1। वो पोलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। जैसे मैं यहां पर देखता हूं कि क्या हो सकता है, एक एग्जांपल लेते हैं। जो लीनियर पोलिनोमियल का जो एग्जांपल होता है उसको सबसे पहले हम ये देखेंगे, लीनियर जो पोलिनोमियल होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो ax प्लस बी की जो फॉर्म होगी,
ax प्लस बी की जो फॉर्म होगी उसको हम लीनियर पोलिनोमियल से डिस्क्राइब करते हैं या लीनियर पोलिनोमियल से शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं 2x की बात करता हूं तो ये अपने आप में एक पोलिनोमियल है और इसकी पावर क्या है 1 है, तो जिसकी पावर वेरिएबल की पावर अगर 1 होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसका ये एक एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बोलूं 2x प्लस 1 तो कितना हो गया ये, इसमें भी क्या है, पावर कितनी है इसकी, x की पावर 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये भी आपका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हो गया। तो ये दो टाइप के क्या है, लीनियर पोलिनोमियल के एग्जांपल हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल हम किसे बोलते हैं, दोज पोलिनोमियल whose degree is 1 those are called लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, दूसरा जो पोलिनोमियल होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, अ पोलिनोमियल whose डिग्री इज 2, जिनकी डिग्री कितनी होती है 2, जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसके एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल क्या होगा इसका, जैसे हमने लिया 6x स्क्वायर, तो डिग्री कितनी है, पोलिनोमियल है, और इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, ये भी क्या है, देखो दोनों पोलिनोमियल है। ठीक है, पूरा का पूरा टर्म पोलिनोमियल है। अब हम बोलेंगे हाईएस्ट पावर क्या x की, तो वो भी क्या है 2 है। अगर हम बोले 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है, तो ये भी क्या है अपने आप में पोलिनोमियल है। ठीक है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो हम कह सकते हैं कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तीसरे पोलिनोमियल आते हैं। ठीक है, थर्ड पोलिनोमियल होता है जैसे, वो होगा हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल आई थिंक समझ गए होंगे क्यूबिक क्या होगा, अ पोलिनोमियल whose डिग्री इज 3, जिनकी डिग्री कितनी होती है 3 होती है। क्यूबिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई सॉरी प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे अगर मैं बोलूं 3x क्यूब, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये आपका पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 3 है। एक और एग्जांपल देते हैं 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, तो ये भी क्या है पोलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। 4x क्यूब, यहां पर लेते हैं 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये भी क्या है पोलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है। ठीक, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज ऑल्सो पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है। तो वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री हाई 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इसके बाद और भी पोलिनोमियल्स आते हैं, जैसे फोर्थ आता है वो आता है बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, तो बाकी इसके बाद बहुत सारे पोलिनोमियल्स है, 5 जिसमें 5 डिग्री होगी, 6 डिग्री होगी, 7 डिग्री होगी। तो जो हाईएस्ट पावर्स की होती है डिग्री, जो हाईएस्ट पावर्स होती है इसमें वेरिएबल की, उसको हम पोलिनोमियल से ही डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो थी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्रीज। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स की बात करें, अगर हम टर्म्स की बात अगर हम करते हैं, बेस्ड ऑन टर्म्स की बात करते हैं, तो बेस्ड ऑन टर्म्स क्या होगा आपके पास, सबसे पहला जो पोलिनोमियल होता है वो होता है मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल्स में अब पोलिनोमियल इन विच हैविंग 2 टर्म्स, जिसमें इन विच हैविंग वन टर्म, वो पोलिनोमियल जिसमें क्या होते हैं आपके कितने पोलिनोमियल, कितने वो होते हैं 1 टर्म्स होती है। कितनी टर्म्स होती है 1 टर्म। जैसे अगर मैं बोलूं क्या होगा, एग्जांपल देता हूं, तो एग्जांपल इसका हो जाता है जैसे 6x, कितनी टर्म्स है 1 टर्म। ये कितना हो गया 6x स्क्वायर, ये भी 1 टर्म है। अब देखो अगर मैं इसको डिग्री के बेस पे देखता तो ये तो क्या हो गया था, क्वाड्रेटिक हो गया था। बट यहां पर एक टर्म की बात हो रही है, तो कितनी भी डिग्री हो सकती है टर्म्स में, 5x की क्यूब, ये हो सकता है आपके पास 6x की 5। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए आपके पास, क्या हो गया मोनोमियल के क्या है ये
एग्जाम्पल आपके पास है। जैसे एक और हो सकता है कि 5 जैसे कांस्टेंट है, ये भी आपका मोनोमियल का एग्जाम्पल है। कैसे? ये आपका मोनोमियल का एग्जाम्पल ऐसे है कि क्या आप 5 को 5x⁻0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो टर्म तो एक ही हो गई ना, पोलिनोमियल बन गया, तो है तो अपने आप में एक पोलिनोमियल ही है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल इन विच 2 टर्म्स, जिसमें कितनी टर्म्स होंगी? 2 टर्म्स होंगी। ठीक है, एक टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला क्या होता है आपका? बाइनोमियल। ठीक है, तो 2 टर्म वाला बाइनोमियल हम बोलते हैं। तो अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं इसमें? 6x² प्लस 2x। ठीक है, या 2x प्लस 1, ये भी क्या है? दो टर्म्स हैं, ये भी 2 टर्म्स हैं। अगर हम बोले 6x⁵ प्लस 10x⁹ तो ये भी क्या है? पोलिनोमियल है, बट कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। 3x³ प्लस 2x², तो ये क्या है आपके पास? ये भी क्या है? 2 टर्म्स का पोलिनोमियल, जिसे हम बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डिग्री पे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता कि डिग्री कितनी भी हो जाए, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल टर्म्स के बेस पे इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें केवल टर्म्स देखने, डिग्री पे कोई ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तीसरा अगर हम देखें इसमें, थर्ड हम देखते हैं तो वो हमारे पास होता है, वो हमारे पास हो जाएगा ट्राइनोमियल। क्या होता है? ट्राइनोमियल। वो क्या होगा? पोलिनोमियल इन विच हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स। कितनी? 3 टर्म्स होंगी। जैसे 6x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये क्या हो गया? 3 टर्म्स का पोलिनोमियल। 6x³ प्लस 6x² प्लस 2x, ये भी क्या हो गया? पोलिनोमियल। तो डिग्री पे ध्यान नहीं देना, केवल हमें टर्म्स पे देखना है। तो 3 टर्म्स जिसमें होंगी उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसी तरीके से और भी है, तो उसको हम केवल क्या ले लेते हैं? पोलिनोमियल्स में ही ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास था वो हमारे पास था कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल को ढंग से समझेंगे। कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट मतलब सिंपल सी बात है, जैसे पोलिनोमियल हमने बोला था px से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास पोलिनोमियल ये है 5 है, ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करें कांस्टेंट पोलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? ठीक है, तो हमेशा याद रखना कांस्टेंट जो पोलिनोमियल होगा, कांस्टेंट जो पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। देखो कैसे? क्या मैं 5 को 5x⁻0 लिख सकता हूं? क्योंकि आपको पता है x⁻0 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, जो क्या मेरे को देगा? 5 ही देगा। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 0 है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था डिग्री के लिए कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, अब यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 0 है। तो क्या होगा? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 0 है तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0, जो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल। और अगर हम इसके बाद जो चौथा हमारे पास पोलिनोमियल था, अगर हम बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल की, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है वो पोलिनोमियल जो क्या है? 0 है। खत्म बात। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं जीरो पोलिनोमियल की डिग्री की, इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो पोलिनोमियल की डिग्री तो ये होती है आपकी नॉट डिफाइंड। हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है कि इसकी डिग्री कितनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो एग्जांपल, क्या मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूं? 0x⁻0। क्या मैं 0 को x⁻1 लिख सकता हूं? क्या मैं 0 को x⁻2 लिख सकता हूं? क्या मैं 0 को x⁻3 लिख सकता हूं? ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि क्या होगा कि 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे आप 0 ही मिलता है। ठीक है, कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 के साथ तो 0 ही देगा। तो हमने बोला था कि डिग्री क्या होती है? x की पावर क्या होती है? जो भी वेरिएबल की पावर होगी उसे हम डिग्री बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? 0। अगर हम यहाँ देखें तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2 है, यहाँ पर डिग्री 3 है। तो हम खुद ही वो नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी डिग्री 1 है या 0 है या 2 है या 3 है। कितनी हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, क्योंकि x की पावर 1000, तो आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आना। इसीलिए हमने कहा कि जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या होती है? उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती